everyone, welcome to MatChem classes once again, and today in this video we are going to talk about your preparation strategy for CSIR NET Chemical Science दिसंबर 2023 एग्जाम। तो अभी आपका अगस्त भी खत्म हो गया है, ठीक है, और अब सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया और सितंबर भी मिड सितंबर आने वाला है, ठीक है। तो मिड सितंबर से लेकर अगर आप मिड सितंबर से मिड अक्टूबर से मिड नवंबर और फिर मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक अगर अगले आने वाले 3 महीनों में आप क्या CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से चल रही है, आपने जून जुलाई से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और आप एक फ्लो में पढ़ाई करते हुए जा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आगे चलिए। लेकिन अगर आपका ये मन कर रहा है, अब मान लीजिए अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और अब आप अगले 3 महीनों में अपना CSIR नेट का एग्जाम देने वाले हैं, हो सकता है आपने तैयारी शुरू करी हो लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से नहीं चली या फिर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगे, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए मैं आपके सामने आज ऐसा प्लान और ऐसी बातें डिस्कस करने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप अगर सिर्फ अगले 3 महीने डेली 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ लें, डेली कंसिस्टेंसी के साथ पूरे 90 डेज डेली 3 से 4 घंटे पढ़ लें, तो आपका LS और JRF बड़े आसानी से आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और आप अगले और इसके अलावा मतलब जो इन 3-4 महीनों में तुम पढ़ोगे ना, 3 महीने में, इससे तुम्हारा बाकी के एग्जाम्स में भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे CSIR नेट के एग्जाम को एक बार अच्छे से समझते हैं, और जब हम इस एग्जाम को अच्छे से समझ लेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अगले 3-4 महीने में क्या करने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं तो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले एक बार एग्जाम दिया तो आपके लिए आसान है, आप 3 महीने बस प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर आप अगले 3 महीने में डेली 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, तब आप दिसंबर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके अंदर कंसिस्टेंसी की इतनी कमी है थोड़ी कि यार कंसिस्टेंट लगातार सर नहीं हो पाऊंगा, मेरे और भी एग्जाम्स है, मेरे और भी चीजें हैं, तो फिर आपको जून की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को, जिसमें हम लोग CSIR नेट केमिकल साइंस में दिसंबर 2023 में लास्ट के 3 महीनों में किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ये डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे गोल्स क्या हैं आज के, तो देखो ये 3 गोल्स हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला गोल होगा, हमें एग्जाम को समझना है, अंडरस्टैंड एग्जाम। दूसरा गोल हमारा होगा कि हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को सही से समझें कि कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किन पार्ट्स को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 महीने का समय है तो हमें बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट चीज हमारी होगी कि स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, जो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप तैयारी करना, बिल्कुल आपके ऊपर होगी, बिल्कुल आप अपने मन से उसे पढ़ सकते हैं, बस मैं आपको एक ओवरऑल गाइडेंस दे दूंगा, आप उस पर चलते चले जाना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गोल को समझते हैं, एग्जाम को समझते हैं। तो देखो 120 नंबर, 120 क्वेश्चंस आते हैं आपके इस एग्जाम में, तो एक बार ध्यान से समझना शुरू करते हैं। 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, राइट में देखते चलिएगा, 120 क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन ए होता है आपका कितना, 20 क्वेश्चंस का। सेक्शन बी आपका होता है भाई कितने क्वेश्चंस का, सेक्शन बी होता है आपका 40 क्वेश्चंस का। और सेक्शन सी होता है आपका इस एग्जाम में, सेक्शन सी होता है आपका 60 क्वेश्चंस का। पहले सेक्शन में आपको 20 में से 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। सेकंड में आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन सी में आपको आउट ऑफ 60 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी, आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम देखें तो 20 और 40 60 क्वेश्चंस आते हैं आपके कितने मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के, तो आपके 120 मार्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी से आपके 120 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 60 क्वेश्चंस है, तो मतलब 240 क्वेश्चंस, 240 नंबर्स आपके कहां पर होते हैं, सेक्शन सी में होते हैं, 240 नंबर्स, ठीक है, 240 नंबर। इसका मतलब है ओवरऑल आपको 360 नंबर का पेपर आपके पास आता है, जिसमें आप सेलेक्टिवली क्या कर सकते हो, 120 क्वेश्चंस में से आपको कितने ओवरऑल क्वेश्चन करने, देखो जरा, 15, 35, 50 और 75, ठीक है। 120 क्वेश्चंस में ओवरऑल क्वेश्चंस कितने बेटा देख लेते हैं, 120 क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चंस करने हैं,
360 मार्क्स का पेपर आता है और आपको उसमें से एक सेफ स्कोर की बात करूं तो मैं 100 से 110 के आसपास आपको मार्क्स लाने होते हैं। 110 बिल्कुल सेफ स्कोर होता है। तो इसका मतलब है 360 में से आपको 110 मार्क्स आपको बेटा क्या करने हैं, लाने हैं। अगर आप 110 नंबर ले आओगे तो आपको किसी भी कैटेगरी में हो आपकी जेआरएफ क्लियर हो जाएगी। तो एक बार ध्यान से समझो, ऐसा कौन सा पेपर होता है जिसमें 360 नंबर में से सिर्फ और सिर्फ 110 नंबर लाने हैं? 120 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का एग्जाम जो होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव एग्जाम होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप अपने अनुसार, अपने मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि इन 120 क्वेश्चंस में से बेटा आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आप कई टॉपिक्स को मिस भी कर दो तब भी आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो ये बात क्लियरली तुमको समझ में आ रही है? तो आज मैं अब आपको आगे ये बताने जा रहा हूं कि ये तो हम लोगों ने एग्जाम को समझ लिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। इसके अलावा अगर आप ये कुछ फोटोज आपको दिख रही होंगी, ये एक प्लेलिस्ट है मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जीरो टू हीरो, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, हर चैप्टर के रिवीजन क्लासेस, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस अपलोड करे हुए हैं। और साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में आप ये देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पूरे पिछले 10 से 15 सालों के एग्जाम्स में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें हर टॉपिक का कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है पूरे ओवरऑल एग्जाम में, उसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया है। और इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये कुछ एनालिसिस है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो हम अभी ओवरऑल करने क्या वाले हैं, हम लोग ऑर्गेनिक, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं मैं आपको, बिल्कुल एनालिसिस के आधार पर है। अगर आप इसे और भी डिटेल में पता करना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके पूरी डिस्कशन देख लेना। ऑर्गेनिक का डिस्कशन तेज सर ने किया है, फिजिकल का पवन सर ने किया है और इनऑर्गेनिक का मैंने आपके लिए किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 15 से 20 टॉपिक्स क्या करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो आते ही आते हैं, बिल्कुल एनालिसिस के आधार पर हम लोगों ने निकाले हुए हैं। उन 15-20 टॉपिक को आप अगले 3 महीने में कैसे कवर करोगे, ये हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें अपना मिशन और अपना विजन क्या है इस वीडियो के थ्रू, कि हमें सबसे बात ध्यान रखना कि जितने भी टॉपिक आप पढ़ना, उनकी थ्योरीज को जब आप पहली बार ध्यान से पढ़ना तो बहुत ही फोकस होकर पढ़ना, जल्दी पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, और पढ़ते समय अपने नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखना। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और आपके पास टाइम कम है, तो आप जब भी जिस भी टॉपिक को कंप्लीट करें, साथ ही साथ उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस टॉपिक के असाइनमेंट्स, उस टॉपिक का टेस्ट जरूर देते हुए चलना। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे तो अपने मन से आपका जो तैयारी होगी ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और गेट में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप गेट केमिस्ट्री का एग्जाम दोगे 2 महीने बाद जो होता है। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। ये ऑर्गेनिक के जो मैंने टॉपिक्स निकाले हुए हैं ये आपके 4 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। ओवरऑल देखोगे तो आप 5 से 6 टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, टोटल 6 टॉपिक्स हैं ये, और इन 6 टॉपिक्स से ओवरऑल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जरा देखो, 75 मार्क्स के। तो 75 मार्क्स के आपके बेटा क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं रिएक्टिव, इंटरमीडिएट और रिएक्शन। इसका डिटेल अगर तुम्हें हर चैप्टर से कितने कितने मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, वहां से देख लेना। देखो, रिएक्टिव, इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म से मिलाकर लगभग हर साल 20 क्वेश्चंस आते ही आते, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये 20 मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये आवर्स क्या लिखे हुए हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 20 मार्क्स तो आपके आते ही आते हैं। तो अगर आपने इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया तो आपके 20 नंबर लगभग पक्के हो जाते हैं। और ये दोनों टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको ऑर्गेनिक में बाकी टॉपिक्स में भी हेल्प करते हैं। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव इंटरमीडिएट कवर करनी ही करनी है। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैडकेम ऑनलाइन कोर्सेज के आधार पर, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने जितने घंटे इस टॉपिक को पढ़ाया है उस बेसिस पर अगर मैं आपको बताऊं तो 25 आवर्स आपको मिनिमम तो देने ही पड़ेंगे। 25 आवर्स आप दोगे जाके, तब जाकर आपका रिएक्टिव, इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होगा। और फिर इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है, तो 2-4-5 घंटे और जोड़ सकते हो आप प्रैक्टिस के। तो 25 घंटे अगर आप देते हो, कब दोगे, जब तुम्हें कहीं से सीधा डायरेक्टली कंटेंट मिल जाएगा तब।
ठीक है। और अगर आपने एक बार तैयारी कर रखी है तो फिर तो ये सब आपके लिए बहुत आसान है, फिर तो आपके लिए हो सकता है 10 घंटे में ही हो जाए इसका काम, ठीक है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके आधार पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर डिटेल्स आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान देखोगे रीजेंट्स को, तो रीजेंट्स के 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपके CSIR नेट एग्जाम में, और रीजेंट्स को अगर आप कवर करने जाओगे तो आपको लगभग 25 घंटे लगेंगे, ठीक है। ये मैडकेम के ऑनलाइन कोर्सेज की वीडियोस के आधार पर मैं बता रहा हूं। अगर आप अपने मन से पढ़ोगे, कोई रेफरेंस नहीं लोगे, सीधा बुक से पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर तो भाई इन टॉपिक्स को पढ़ने में महीनों निकल जाते हैं, ठीक है। फिर तो कोई आपका सोल्यूशन नहीं बचा आपके लिए। लेकिन अगर आप वीडियोस को देख के या फिर आपके पास ऐसा ही कंटेंट कहीं और मिल जाए तो उन कंटेंट को देखकर आप इस टॉपिक को जल्दी कवर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री भी ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर आपके ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं, मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को कवर करने में आपको ओवरऑल 20 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। 20 आवर्स आपको इस टॉपिक में लग जाएंगे अगर आप वीडियो से देखोगे या फिर किसी कंटेंट को फॉलो करके कवर करोगे। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इस टॉपिक को कवर करने में आपको कम से कम नहीं तो 20 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। 20 घंटे लगेंगे। मतलब ऑर्गेनिक के अगर आपने ये 6 टॉपिक कवर किए तो इससे आपके 75 मार्क्स आ सकते हैं, और इसमें से मान लो 75 आएंगे और तुम पूरे नहीं कर पाओगे, फिर भी आपके 60 नंबर तो आ ही जाएंगे। इस 75 की तैयारी करोगे तो 60 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, और आपको इन सारे टॉपिक को कवर करने में 85 आवर्स ओवरऑल लगेगा। मैंने सारे आवर्स जोड़ दिए हैं, 85 आवर्स चाहिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप सिर्फ कवर करें, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप चाहे तो छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के आधार पर क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी 25 नंबर की आती है, ऑर्गेनोमेटालिक्स 25 नंबर की आती है, बायो इनऑर्गेनिक 10 नंबर की आती है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 10 नंबर की आती है, और मेन ग्रुप भी आपकी 10 नंबर की आती है। किस टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये इसके साइड में लिखा हुआ है, और ओवरऑल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लें तो आपके 82 आवर्स आपको लगेंगे इनऑर्गेनिक के इतने टॉपिक्स को कवर करने में। और ओवरऑल अगर मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे इनऑर्गेनिक के, अगर आपने इतने टॉपिक कवर कर लिए तो। अब इनऑर्गेनिक के इतने टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, 80 मार्क्स की तैयारी करी, तो यहां से भी आपके 60 नंबर आ जाएंगे। अब आप देखो सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की आपने तैयारी करी और आपके 120 नंबर लगभग आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए 2 टॉपिक को भी पढ़ के नेट निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आप तीसरे की भी तैयारी थोड़ी सी कर लोगे तो अगर आपके इन 80 नंबर्स में से 40 भी आए तो 40 वहां से भी आ जाएंगे और आपके 120 मार्क्स आ जाएंगे। आ रही बात क्लियरली समझ में? तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 82 आवर्स चाहिए और 80 मार्क्स वहां से लाए जा सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास 3 महीने हैं। फिजिकल की बात करें तो काइनेटिक्स से 15 नंबर के क्वेश्चन, इलेक्ट्रो से 15 नंबर के क्वेश्चन, क्वांटम से 20 नंबर के क्वेश्चन, सरफेस और पॉलीमर से 10 नंबर के क्वेश्चन, और फिजिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन। और किस टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो मैंने आपको साइड में लिख दिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल के क्वेश्चंस भी जल्दी हो जाते हैं पेपर में फिर जाकर। तो फिजिकल में आपको 116 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाकर आपके कितने नंबर बनेंगे, आपके 30, 20, 50, 20, 70 और 72 मार्क्स। तो 72 मार्क्स आपके कहां से बन जाएंगे बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री से। अगर हम लोग अब सबको मिला दें, सिर्फ ये जो 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इन्हें ही तैयार करें अगले 3 महीने में, तो भी आप देख रहे हो कि 72 मार्क्स यहां से मिलेंगे, 80 मार्क्स यहां से मिलेंगे और 75 मार्क्स यहां से मिलेंगे। मतलब आराम से क्लियर हो जाएगा और बढ़िया रैंक भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम ओवरऑल एनालिसिस को कंक्लूड करें अपनी, तो हमारे कितने घंटे हमें पढ़ने की जरूरत है? देखो फिजिकल में 116 घंटे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में 82 और 85 आवर्स आपको लगेंगे। इसका मतलब आपको ओवरऑल 283 आवर्स की स्टडी बेटा करनी पड़ेगी। मैं एवरेज ले लेता हूं कि भाई आपको 300 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। 300 आवर्स इन 3 मंथ्स, ठीक है, 300 आवर्स इन 3 मंथ्स। देखो जरा ध्यान से, सितंबर में 15 दिन बचे हैं, अक्टूबर में 31 दिन है, नवंबर में 30 दिन है और दिसंबर में मान लेते हैं अपने पास कि 15 दिन वहां से हमें मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अपने पास 90 डेज हैं और 90 डेज में आपको 300 आवर की स्टडी करनी है। इसका मतलब है 1 महीने में अगर आप 100 आवर्स ऑफ स्टडी कर लें तो आपका बड़े ही आसानी से सिलेबस कवर हो जाएगा। तो एक महीने में 100 आवर्स की स्टडी करने के लिए आपको डेली कितना पढ़ना पड़ेगा? 3 से 4 घंटे।
डेली आपको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी और 3 से 4 घंटे डेली पढ़कर अगर आप 90 दिन तक लगातार पढ़ लिए, क्योंकि इस प्रिपरेशन में, इस स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये 90 डेज की जो आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपने 90 डेज में ये 3-4 आवर्स डेली पढ़ना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंसी शो कर दी, तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। अब डेली 3 से 4 घंटे की वीडियोस मतलब आपको देखनी है एक तरीके से, या फिर कहीं से नोट्स देखने हैं, कहीं से कुछ पीडीएफ पढ़नी है, तो उन 3 से 4 घंटे को पढ़ने के बाद, उनका थोड़ा बहुत नोट्स बनाने के बाद, थोड़े बहुत क्वेश्चन करने के लिए अगर हम लोग टाइम बनाते हैं तो 6 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। तो अगर आपने अगले 90 दिन डेली 6 घंटे दे दिए, 100% आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको क्या बताया हुआ है कि अगर आप 15 सितंबर से भी अपनी तैयारी शुरू करें तो 15 दिसंबर तक डेली 4 से 6 घंटे अगर आप पढ़ें तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, बढ़िया आपके नंबर भी आ जाएंगे। किन किन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है, तो यहां पर ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स को पढ़ लेना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। अब कम समय में इन टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए, तो इसके लिए देखिए, एक तो मैडकेम क्लासेस अपना नया बैच लेकर आ रहा है, R2 बैच, जो कि CSIR-NET केमिकल साइंस दिसंबर 2023 के लिए मैडकेम क्लासेस का लास्ट बैच है। और उस कोर्स में हम मेनली इन्हीं टॉपिक्स को पहले आपको कवर कराएंगे। और इस ऑनलाइन कोर्स में R2 बैच में आपकी डेली 3 से 4 घंटे की क्लासेस कराई जाएंगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लो और डेली बस जितना तुमको बताया जाएगा, एक शेड्यूल मिलेगा पूरे वीक का, जितना डेली टू डेली लिखा होगा उतना डेली टू डेली अपना सिलेबस पूरा कर लेना। संडे को हम आपके साथ आएंगे और आपके साथ लाइव क्लासेस आपसे लेंगे। वहां पर आप हमसे डिस्कस करना कि हाँ ये हो गया, ये नहीं हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। डाउट फैकल्टीज आपके सारे डाउट क्लियर करते रहेंगे और आप आसानी से क्या करोगे, 3 महीने पढ़ के अपना ये एग्जाम क्रैक कर दोगे। अगर आपके पास अपना मटेरियल है, फिर से पहले एक बार पढ़ चुके हैं, तब भी आपको इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए इसी स्ट्रेटजी और इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब आप पर मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया है कि आप चाहें तो ऑर्गेनिक के पहले कौन से टॉपिक कर लें, चाहें तो आप क्या करें, इनऑर्गेनिक के पहले कोई भी टॉपिक कर लें, या फिर आप चाहें तो फिजिकल के कोई भी टॉपिक कर लें। तो आप कोई भी टॉपिक जैसा भी चाहें अपने मन से पढ़ें, ठीक है। एक चाहे तो पहले ऑर्गेनिक पढ़ लें, फिर एक टॉपिक इनऑर्गेनिक का पढ़ लें, एक टॉपिक फिजिकल का पढ़ लें, चाहे तो आप 2 टॉपिक साथ में पढ़ें, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। कुल मिलाकर तुम्हें अगले 3 महीनों में इन 15 से 20 टॉपिक्स को कवर करना है। अगले 3 महीने डेली तुम्हें 3 से 4 से 5-6 घंटे की तैयारी करनी है, डेली कंसिस्टेंट रहना है और बड़े ही आसानी से आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं, 2-3 दिन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ाई आपकी ब्रेक हो जाएगी, तो इसके लिए हम लोग कल अपना नया बैच ला रहे हैं, R2 बैच फॉर CSIR-NET केमिकल साइंस दिसंबर 2023। उसे ज्वाइन कर लेना। उसकी ओरिएंटेशन क्लास 12 सितंबर को है और 12 सितंबर के बाद से वो बैच एकदम फुल फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा। डेली उस बैच में आपको 3 से 4 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जिनका एवरेज टाइम 45 मिनट से 1 घंटे का होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अभी भी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज से ही कंसिस्टेंट हो जाओ, अपने मन से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस for watching this video till last, and if you have liked the video, do like this session, share with your friends and subscribe the YouTube channel of MATCAM classes. Thank you so much guys, once again, bye bye.